प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि संसार में वास्तविक गुरुत्वाकर्षण क्या है। संसार में वास्तविक गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? वास्तविक गुरुत्वाकर्षण कौन है जो समस्त प्राणियों को, भूत समुदायों को अपनी बाहों में सिमेटे हुए है? इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं। संसार के जितने भी प्राज्ञ पुरुष हैं, जितने भी बुद्धिजीवी पुरुष हैं, समझदार लोग हैं, उनको कहना है कि इस संसार में दो महान गुरुत्वाकर्षण हैं। पहला तो कंचन, दूसरा कामिनी। यानी ये दो महान गुरुत्वाकर्षण हैं जो समस्त परिजनों को, समस्त मानव समुदायों को सिमेट कर रखे हुए है, इस संसार में फंसा करके रखे हुए है, इस संसार में आकर्षित किए हुए है, इस संसार में बझा कर रखे हुए है, उलझा कर रखे हुए है। पहला कंचन, दूसरा कामनी। तो पहले तो हम बतलाते हैं कि कंचन क्या चीज है। कंचन का अर्थ सोना होता है और सोना का प्रयोग धन के रूप में किया जाता है। सोना को वास्तविक संपत्ति माना जाता है, मूल संपत्ति माना जाता है। सारा संसार धन के पीछे दीवाना है, इसमें दो मत की बात नहीं। सारा संसार धन के पीछे दीवाना है, पागल है। बिना धन के किसी का काम नहीं चलता और धन कमाने में सारे मानव समुदाय पागल की भांति तत्पर हैं, दीवाने हैं धन कमाने में, क्योंकि धन ही इस संसार का जीवन का आधार है। बिना धन के किसी का जीवन सुखी हो ही नहीं सकता। बिना धन का एक कदम, बिना पैसे का हम एक कदम हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। धन के बदौलत ही जीवन जिया जाता है, धन के बदौलत ही संसार के सब काम होते हैं, धन के बदौलत ही भोजन, दवा, वस्त्र, आवास और अन्य खर्च चला करते हैं। धन ही प्रधान है जो सारे जगत को चलाने में आधार है। इस तरह से बिना धन का किसी का काम नहीं चल सकता। और जितना धन हो सके इसके लिए मनुष्य तत्पर है और धन के द्वारा ही मान बढ़ाई प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है और भी संसार के बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। जब तक धन नहीं रहेगा दारिद्र माना जाएगा और दारिद्र के समान कोई दुख नहीं बताया जाता। जैसा कि तुलसीकृत रामायण में, तुलसीकृत रामचरितमानस में बताया गया है कि नाही दारिद्र दुख सम नाही, नाही दारिद्र दुख सम, नाही दारिद्र सम दुख नाही। इस तरह से कहकर बताया गया है कि दरिद्र के समान दुख नहीं है। दरिद्रता बहुत बड़ा दुख का हेतु है, कारण है। तो आगे हम बतलाते हैं कि
दूसरा आकर्षण कामिनी है, जो नारी को बताया जाता है, सुंदरियों को बताया जाता है, सुंदर सुंदर स्त्रियों को, सारे संसार के मानव समुदायों को, पुरुष वर्गों को, सारे प्राणियों को अपनी ओर खींचे रखती है। कामनी काम से बना है, यानी काम से कामनी बना है। काम शब्द का प्रयोग सेक्सुअल शब्द में आया है। काम से कामुकता होती है। कामुकता सारा जगत को अपनी बाहों में समाई हुई है, अपनी बाहों में सिमेटे हुई है। सारा मानव, दानव, असुर, देव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग कामुकता के चंगुल में फंसे हुए हैं और उससे बेचैन हैं, उससे राहत नहीं पा रहे हैं। सारे जीव समुदाय कामुक बन करके भोग भोगने में लगे रहते हैं। तो काम शब्द का प्रयोग सेक्सुअल शब्द से है, जिसे सीधा काम वासना शब्द से जाना जाता है। कामिनी शब्द का प्रयोग नारी के लिए हुआ है, जो काम वासना का उद्गम केंद्र माना जाता है। नारी या कामिनी जो भी कहा जाए, जगत का आधार है। बिना नारी के जगत नहीं चल सकता, जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो सकती, जनन प्रजनन क्रिया नहीं हो सकती। नारी ही जगत के चलाने में मूलाधार है। नारी ही जगत के आधार है। बिना नारी के संसार नहीं चल सकता। नारी या कामनी जगत के सारे पुरुष वर्ग को अपनी बाहों में सिमेटे हुए रहती है। सारा पुरुष समुदाय नारी के पीछे दीवाने हैं। कामनी के बिना पुरुषों को चैन कहाँ। नारी समय तो पुरुषों को विषय वासना में बांधकर रखने वाली है। नारी ही समय तो पुरुषों को, मानव समुदायों को भोगी बना देती है, विषय वासनाओं में फंसा कर रखती है। नारी समय तो पुरुषों को विषय वासना में बांधकर रखने वाली है। सबके सब उसके पीछे दीवाने हैं। इस तरह से जीवों को संसार में बांध रखने का काम नारी ही करती है। नारी और कंचन और कामिनी दोनों मिलकर के संसार में सभी जीवों को बांध करके रखे हुए हैं। दोनों के पीछे सारा जगत के सारा मानव समुदाय पड़े हुए हैं, कंचन और कामिनी के पीछे। इन दोनों से मानव समुदाय को छुटकारा नहीं है। कंचन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जगत के प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करने में, जितना कि नारी कामिनी। इन्हीं दोनों के पीछे सारा जगत दीवाना है। इन्हीं दोनों के कारण सारे जीव समुदाय इस संसार से आसक्त हो रहा है। सारा जीव समुदाय इन दोनों के पीछे ही आसक्त है। संसार से अनासक्त नहीं हो पाता। इन समस्त प्राणी समुदाय को, समस्त मानव समुदाय को, भूत समुदायों को अनासक्त नहीं होने देते, अपनी ओर आकर्षित किए रहते हैं। इस तरह संसार में ही फंसे रहते हैं। समस्त मानव समुदाय संसार में फंसे रहते हैं कंचन और कामनी के चक्कर में। इस संसार से
मुक्त होने का यत्न नहीं करते। ये दो इतने आकर्षक हैं, इतने शक्तिवान हैं कि मानव समुदाय इनसे छुटकारा नहीं हो पाते, छुटकारा नहीं कर पाते, अपने आप को इनसे छूट नहीं पाते, इनसे मुक्त हो नहीं पाते। ये बंधन में महान हेतु हैं, महान कारण हैं, कंचन और कामनी। इस संसार से मुक्त होने का यत्न नहीं कर पाते इनके चक्कर में, अर्थात इन दो के चक्कर में, कंचन और कामनी के चक्कर में सभी के सभी मानव समुदाय इन्हीं के पीछे दीवाने हैं और इस तरह से बंधन में फंसे हुए हैं, इस संसार में भटकते रहते हैं। इन्हीं दोनों के पीछे पड़ करके मानव अन्यायपूर्वक, अधर्मपूर्वक भी कार्य कर पाता है। न्याय संगत, धर्म संगत विचार को, कर्म को परित्याग कर देता है। इनके पीछे पड़ करके ना करने योग्य कर्मों को करता है और अपने मानवीय धर्म को नष्ट कर देता है। परमात्मा को तो भूल ही जाता है, परमात्मा की ओर ध्यान ही नहीं रखता, एक कंचन और कामनी के पीछे पड़ करके। यही कारण है कि मानव बार बार जन्मता और मरता है, आवागमन में आता जाता रहता है, 84 में भटकता रहता है, अब भांति भांति से दुखों को सहता रहता है। तो ये कंचन और कामनी जीवों को इस संसार में बांध रखने का प्रधान काम करते हैं और इस तरह से समस्त मानव समुदाय, समस्त जीव इस संसार में फंसे रहते हैं। इस तरह से सिद्ध होता है कि मानव समुदाय इस कंचन और कामनी के द्वारा ही संसार में फंसे हुए रहते हैं और आवागमन में पड़े हुए रहते हैं, 84 में भटकते रहते हैं। ये कंचन कामनी इनको 84 में भटकते रहने का आधार हैं, आवागमन में पड़े रहने का आधार हैं, यानी कारण हैं। इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें और ज्ञान अर्जन करें कि संसार में वास्तविक गुरुत्वाकर्षण क्या है, जो समस्त मानव समुदाय को अपनी बाहों में सिमेटे हुए है। हाँ, इसी कंचन और कामनी के कारण समस्त मानव समुदाय इस संसार जाल में फंसे हुए रह जाते हैं, इस संसार में अटके हुए रह जाते हैं, इस संसार में बार बार जन्मते मरते रहते हैं, 84 में भटकते रहते हैं। इस तरह से ये दो महान गुरुत्वाकर्षण हैं जो सभी जीवों को संसार में फंसाए रखते हैं, माया मोह में डाले रखते हैं। माया मोह जो धन और कंचन ये दोनों उत्पन्न करने वाले हैं, क्योंकि बिना माया के संसार में कोई नहीं फंसता। माया ही प्रधान जाल है जो समस्त जीवों को अपने आश्रय में लिए हुए रहती है। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि कंचन और कामनी सभी मानव समुदाय को, सभी जीवों को इस संसार में फंसाए रखने का मूलाधार है। तो इस तरह से जानकारी हेतु हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें।